हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का क्वेश्चन इनवर्ट बाइनरी ट्री। इसको हम सॉल्व करेंगे रिकर्सन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन क्या है और इसका इंट्यूशन क्या है पहले मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक ट्री गिवन है बेसिकली तुम्हें, और उसको तुम्हें उल्टा पुल्टा कर देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा है नोड 4 से शुरू करते हैं। 4 हमारा नोड गिवन है। 4 नोड जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, ये पेरेंट नोड कहते हैं इसे। ठीक है, पेरेंट नोड इस क्वेश्चन में जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, पेरेंट को ऐसे ही रखना है और बाकी जो इसके चाइल्ड्स हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे 2 जो था वो बेसिकली ट्री, जो ट्री होता है हमारा, ये अगर ये BST है बाइनरी सर्च ट्री, तो इसमें जो लेफ्ट एलिमेंट होते हैं वो छोटे होते हैं। अभी क्या करा है, इन्वर्ट होने के बाद वो राइट की तरफ डाल दिए, उसी को तोड़ना है। तो जो लेफ्ट में है उसे राइट में कर दिया। ठीक है, और यही कंटिन्यू करते गए। जैसे कि यहाँ पे 7 था, ठीक है, 7 को यहाँ 7 से कर दिया। तो हुआ क्या, ये जितना जितना है 7 के नीचे 2 नोट थे 6 और 9, तो 6 यहाँ चला गया 9 की जगह और 9 आ गया 6 की जगह। वैसे ही 1 और 3 के साथ भी करा। ठीक है, 1 और 3 के साथ भी करा। तो इसमें तुम्हें एक अप्रोच, तो तुम जो भी लगाओ, तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा होगा एक पैटर्न, कि अगर मेरे पास एक पेरेंट नोड है और उसके चाइल्ड नोड है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे है कि हम स्वैपिंग कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर तुम इसको गौर से देखो तो 2 और 7 की तुमने यहाँ पे स्वैपिंग करी हुई है। ठीक है, तो स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग का कोड हम ऑलरेडी एक बार रिकर्सन में देख चुके हैं। ठीक है, स्वैपिंग कैसे करते हैं, कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोड है तो टेम्परेरी वेरिएबल भी ट्री नोड का बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि ट्री नोड है मेरा, ट्री नोड एक क्लास है। ठीक है, उसका टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे और उसमें किसी एक नोड की वैल्यू डाल देंगे। जैसे रूट डॉट लेफ्ट, जैसे मैं रूट डॉट लेफ्ट लिखूंगा तो ये लेफ्ट की वैल्यू है 2, बेसिकली इसमें 2 स्टोर हो जाएगी। अब तुम इसको ओवरराइट करा दो 7 से, जो तो ये जो राइट वाला है इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे रूट डॉट राइट बोलोगे। ठीक है, अब रूट डॉट राइट बोलोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 7 आएगी। ठीक है, ट्रैवर्सिंग तो समझ में आ गई, अब स्वैपिंग की बात भी समझ में आ गई। इसको करना कैसे है, तो प्रॉब्लम हमारी जो यहाँ पे दिख रही है, ये छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं हम इसको बहुत इजीली। कैसे, अगर तुम सिर्फ इसको देखो 4, 7 और 2 को, ठीक है, तो ये इतना सा ट्री मिलेगा तो तुम स्वैपिंग आसानी से कर लोगे ना। और फिर अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ट्री भी लेता हूँ, जैसे कि फिर 7 लेता हूँ, फिर 9 लेता हूँ, फिर 6 लेता हूँ, ठीक है, फिर इतना सा ट्री मिलेगा तो तुम फिर से स्वैपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये तब तक स्वैप हो चुका होगा क्योंकि रूट से आ रहा है। तो करना क्या है, इसमें जो फंक्शन गिवन है उसी को बार बार कॉल करना है, मतलब रिकर्सन कॉल यूज कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा कोड छोटा हो जाएगा। सारा कोड कहाँ जाएगा, JVM की स्टैक और हीप मेमोरी में, वो कंप्यूटेशन करता रहेगा, बाकी तुम्हारा कोड छोटा हो जाएगा। तो ये तो था इसका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आओ डायरेक्टली लीड कोड में जंप करते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 226। ठीक है, और ये तुम्हें ट्री की डेफिनेशन गिवन है, तुम इसको पढ़ लेना, मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए। तो क्या कर रहा है, तुमको एक रूट दे रहा है, रूट दे दिया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि नल तो नहीं है। अगर रूट नल है तो कोई ऑपरेशन करने का मतलब ही नहीं बनता ना। अगर रूट नल है, ये एच केसेस होते हैं लीड कोड के, रूट नल आ गया है हमारा, तो मैं क्या करूंगा, सीधे से रिटर्न RETURN रिटर्न नल करा दो, खत्म बात। ठीक है, अब स्वैपिंग की तैयारी शुरू करते हैं। तो क्या करूंगा, ट्री नोड टाइप का हमें रूट गिवन है ना, ट्री नोड क्लास थी हमारी, तो इसमें टेम्परेरी वेरिएबल बना देता हूँ और उसको असाइन कर देता हूँ किससे, उसके लेफ्ट वैल्यू से, रूट डॉट लेफ्ट। अच्छा, ये लाइन जैसी मैं लिखी मैंने, तो इसमें अगर ये ट्री को कंसिडर करें 4 2 7 वाले को, तो इसमें क्या आया है, यहाँ पे अभी के लिए 2 आया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट को मैं अपडेट कर देता हूँ, मतलब ये 2 को अपडेट कर रहा हूँ, किससे अपडेट कर देता हूँ, 7 से। स्वैपिंग करनी है ना, तो स्वैपिंग कैसे होती है, और रूट डॉट 7 की वैल्यू कैसे टाइप करूंगा, रूट डॉट राइट लिखूंगा, तो इसके अंदर क्या स्टोर है, 7 है। रूट डॉट राइट के अंदर 7 स्टोर है, 7 की वैल्यू मैंने कहाँ डाल दी, रूट डॉट लेफ्ट, मतलब कि 2 पे। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट में आ गया है मेरे पास 7। ठीक है, तो 7 आ गया। अब राइट को अपडेट करना है, तो रूट डॉट राइट कर दो इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो एक सब ट्री तो तुम्हारा सॉल्व हो गया, जैसे मैंने कहा था छोटे छोटे सब ट्री दो। उसके बाद क्या करो, रिकर्सन कॉल कर दो, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो। इन्वर्ट ट्री है, इन्वर्ट ट्री था, अब इसमें क्या दे दोगे, ये जो ऊपर की वैल्यूज हैं
एक बार ये लेफ्ट दे दोगे, एक बार राइट दे दोगे, मतलब ये जो रूट डॉट लेफ्ट है, एक बार इसको उठा लो, ठीक है, कंट्रोल सी करो, इसको इन्वर्ट ट्री करो, उसी फंक्शन को कॉल कर दो, इस बार रूट ना देके लेफ्ट की तरफ चले जाओगे, और सेम चीज इसमें भी करोगे, लेकिन इन्वर्ट ट्री आई राइट के लिए INVERT ठीक है, इसमें क्या कॉल कर दोगे, रूट डॉट राइट, ठीक है, कॉल कर दिया, खत्म बात। अभी इसके बाद क्या करोगे, ये सब हो जाएगा तो तुम्हें पूरा ट्री रिटर्न करना है, तो बेसिकली जो आया था वही रिटर्न कर दो, RETURN रिटर्न रूट रिटर्न कर दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, होगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो हमारे 3 टेस्ट केसेस पास कर रहा है। रिकर्सन से कोड हमेशा सिंपल हो जाता है, ये तो मतलब एविडेंट है ही, देखो सारा का सारा हो रहा है, 0 MS में हुआ है। चलो सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, होंगे तो बेटर है, अप्रोच बेटर हो जाएगी, ठीक है। आजकल ये इशू दे रहा है, एकदम से ले नहीं रहा है, नॉट श्योर वाई, पेंडिंग स्टेट में चले जा रहा है, और रिफ्रेश करके देखते हैं। सॉरी गाइस, तो मेरा नेटवर्क इशू आ गया था, तो अभी वापस आ गए इसमें। कोड में कुछ चेंज नहीं है, कोड वैसे का वैसा ही है। तो हम थे सबमिट करने पे, तो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबमिट हो गया है और सॉल्यूशन बेटर है हमारा, 0 MS में रन करा है, और इसका विजुअलाइजेशन भी देखो नीचे गिवन है, केस 1 केस 2 केस 3 का, ठीक है। केस 1 केस 2 केस 3 का जो आया था हमारा, वो उन्होंने विजुअलाइज करके भी दिया है। अगर इसमें कोई टेस्ट केस रन कराना है तो यहाँ पे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये तो आज का क्वेश्चन हो गया। रिकर्सन अब धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि आगे हमें ट्री ट्रैवर्सल देखना है। ट्री ट्रैवर्सल होता है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इस तरीके के जो टेक्निक्स होती हैं, अभी वो डिस्कस करनी है हमें। तो रिकर्सन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, तो हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।